नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति ने गोली चलाकर बहुत सारे लोगों को मार दिया। उसकी चर्चा हो रही है क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है। खबर यह भी आ रही है कि बचाने वाला भी, उससे बंदूक छीनने वाला भी मुसलमान है। ये सब चर्चा तो हो रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो भयानक घटना बिहार में हुई है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिहार के अंदर जो भयानक घटना हुई है, उस पर खामोशी है। उस पर सब खामोश बैठे हुए हैं। वहां कोई सवाल नहीं करेगा कि आतंकवादी कौन था। बहुत सिंपल सी घटना है जो देश में कई बार हो चुकी है। नालंदा की बात है ये। 50 साल का एक बंदा था, यानी लगभग मेरी ही उम्र का बंदा था, और वो साइकिल पर कपड़े लेकर गांव गांव घूम के बेचता था। नाम था मोहम्मद अतहर हुसैन। और मोहम्मद अतहर हुसैन को घेर कर मारा गया, पीटा गया। जो वीडियो उनका आया था, जिस समय वो भयानक रूप से चोटिल थे, उस समय उन्होंने बताया था कि हमलावरों ने उनको पहले साइकिल से खींचकर नीचे गिराया, उनके साथ मारपीट की। 18,000 रुपए उनके पास थे, वो लूट लिए गए। देखते ही देखते तकरीबन 15-20 लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद हाथ पैर बांध दिए गए, कमरे में बंद कर दिया गया। जबरदस्त पिटाई हुई, ईंटों से और लोहे के राडों से पिटाई हुई। हाथ टूट गया। प्लास से, जो पिलास होता है ना, पिलास से उनका कान और उंगलियां काट दी गई। सोचिएगा कितने भयानक हैवान किस्म के लोग ये होंगे। उसके बाद पैंट खोल के गुप्तांग की जांच की गई। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या किसी हैवानों के देश में रह रहे हैं, ये समझ नहीं आता। पैंट उतारकर चेक किया और प्राइवेट पार्ट के अंदर पेट्रोल डाला। ये सारा एक 50 साल के साइकिल से सामान बेचने वाले के साथ हुआ, और सारे के सारे खामोश बैठे हुए हैं। डंडे से मारा, छाती पर चढ़कर गला दबाया, मुंह से खून बहने लगा, पूरा शरीर छिल गया, और क्या क्या नहीं हुआ। यह इस देश में, भारत में हो रहा है। नीतीश कुमार के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक गरीब साइकिल से घूम घूम कर कपड़ा बेचने वाले की इस तरह बेरहमी से, हैवानियत से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अभी जिंदा थे वो, 2:30 बज गया पुलिस को पहुंचने में। यह सारा तमाशा घंटों चलता रहा। 2:30 बजे रात को जाकर पुलिस पहुंची और उसको ले जाकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र रोह में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसको पावापुरी VMIS में रेफर किया गया। लेकिन 12 दिसंबर को, 2 दिन पहले की बात है, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम और बाकी सब जो नाटक होता है वो होता रहेगा। आप जरा सोच के देखिएगा। और नीचता की हद यह है कि उसके खिलाफ काउंटर FIR करवाई गई है। सिकंदर यादव नाम के व्यक्ति ने उसके खिलाफ काउंटर FIR कराई है और चोरी का आरोप लगाया है, जबकि उसके पास से ऐसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अच्छा चलो, मान लो उसने चोरी ही की है। मान लो घर में चोर घुस गया और उसने चोरी कर ली, तो भी क्या हमारा संविधान, हमारा कानून भीड़ को यह हक देता है कि उसके इस तरह से बेरहमी से पिटाई करके उसको मार दिया जाए? क्या पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता था? क्या इतने सारे लोग थे, उसको घेर के एक कमरे में बंद कर दिया गया होता और पुलिस को बुलाया गया होता, सामान की बरामदगी दिखाई गई होती, वो गिरफ्तार हो जाता? यह सब बेकार की बात है। ना उसने कोई चोरी की थी और ना इस तरह के आरोप में कोई दम है। हकीकत यह है कि अपनी नफरत का शिकार होकर और पैसों के लालच में शायद इन लोगों ने, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, सत्यनारायण कुमार, मंटू यादव, सोनू कुमार, सतीश कुमार, सिकंदर यादव, रामस्वरूप यादव, रंजन कुमार, विपुल कुमार, सचिन कुमार, सुगन यादव, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत के चलते, इन लोगों ने अपने सीने में पलते हुए जहर के चलते उस आदमी के साथ हैवानों जैसा व्यवहार किया है। इनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हैं। कहा जा रहा है कि FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में अंततः क्या होगा। यूपी का अखलाक हत्याकांड किसको नहीं याद है? लिंच कर दिया गया था। और अब यूपी सरकार कोर्ट में जाकर कह रही है कि जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनसे हम हत्या का केस वापस लेना चाहते हैं ताकि समाज में सद्भाव बना रहे। एक आदमी को उसके घर में घुसकर पीट पीट कर मार दिया गया, लिंच कर दिया गया, और जिन लोगों ने मारा पीटा, लिंच किया, उनके खिलाफ जो केस है वो सरकार वापस ले रही है ताकि शांति बनी रहे। इसमें कौन सी शांति है? फिर तो सारे अपराधियों का इसी बहाने आप अपराध माफ कर दीजिए, वापस ले लीजिए। इसका उल्टा जब होता है, आपको याद होगा
मस्जिद पे चढ़कर जो भगवा लहरा रहा था लड़का और उसको गोली मार दी गई, जिस आदमी ने गोली मारी उसको फटाफट फांसी की सजा हो गई और उसमें मनुस्मृति का कोटेशन यूज किया गया। ऐसे आरोपों को इस्तेमाल किया गया जिन आरोपों को जो पुलिस है वो गलत बता चुकी थी, लेकिन जज साहब ने फटाफट फांसी की सजा सुना दी। वही उल्टा अखलाक का मामला आया। इतने सालों में सजा तो नहीं हुई थी, अब सरकार कह रही है कि हम उसके खिलाफ सजाए मौत का जो मुकदमा चल रहा है वो वापस ले रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या इसके पहले कभी सजाए मौत का मुकदमा वापस लिया गया है? और जब ऐसी नजीरें हैं तो हम कैसे मान लें कि यहां पर अतहर के साथ किसी तरह के न्याय की कोई उम्मीद है? सरकार तो उन्हीं की है, सिस्टम उन्हीं का है। गिरफ्तार हुए हैं, कुछ महीनों बाद जमानत मिल जाएगी, बरसों मुकदमा चलेगा और फिर मुकदमा जहां जाना होगा वहां जाएगा। जब सत्ताधारी पार्टी की हालत यह है कि बंगाल में धीरेन शास्त्री के प्रोग्राम में 2 गरीब लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया क्योंकि वो चिकन पैटीज बेच रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, तुरंत जमानत हो जाती है ऐसे लोगों की। और जमानत के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, वो उनको बुलाते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। गुंडों का स्वागत जिस सरकारी पार्टी में होता हो, उसकी सत्ता में आप किसी तरह के न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसके पहले भी हमने लिंचर्स को माला पहनाने की तस्वीरें देखी हैं। हमने देखा है गुजरात के उस भयानक कांड में जमानत पर जब रिहा हो गए थे लोग, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला पहनाई थी। सब हमने देखा है कि कैसे यह पार्टी इस तरह के गुंडों को, इस तरह के लिंचर्स को आगे बढ़ाती है, कैसे उनको सर पे बिठा के रखती है, माला पहनाती है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। ऐसे में अखलाक हो कि अतहर, उसकी जान की चिंता किसी को नहीं होती है। मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि इस बेदर्दी से अतहर को, इस बेरहमी से अतहर को मारने वाले लोगों को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? अगर यह आतंकवादी नहीं है तो और क्या है? किसी आदमी को उसके धर्म का नाम देखो और मारना शुरू कर दो। ट्रेन में कोई अपना लंच कर रहा है, लंच में मटन की पीस देखो और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दो। कोई चुपचाप अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दो। और तुमको छूट यह चाहिए कि एयरपोर्ट पर भी डांस करो, रेलवे स्टेशन पर भी डांस करो, ट्रेन के अंदर भी डांस करो, जहां मन करे करो। रामनवमी आए तो भगवान राम की पूजा करने की जगह मस्जिद के सामने जाकर डांस करो, यह आजादी तुमको चाहिए। लेकिन सामने वाला दाढ़ी रखे है, टोपी रखे है, तो तुम उसको मार डालोगे। कोई गरीब आदमी साइकिल पर कपड़े बेचकर अपना और अपने परिवार का खर्चा चला रहा है, तुम उसको मार डालोगे। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी भी कोने में किसी मासूम की हत्या होती है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वो गलत है और ऐसा करने वाला सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है। लेकिन जब अपने देश के अंदर मजहब के नाम पर एक आदमी को ऐसे पीट पीट कर मार डाला जाता है, तो इसको आतंकवाद कहने में गोदी मीडिया की जबान क्यों कांप जाती है, क्यों रुक जाती है? क्यों आईटी सेल आगे बढ़कर इनको आतंकवादी नहीं कहता है? सिर्फ इसलिए कि ऐसे लोगों से आपके आका का वोट पड़ता है। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो दुख इस बात का है कि बिहार का विपक्ष भी इस पर खामोश बैठा हुआ है। यह तो एक ऐसा मुद्दा है जो जोर शोर से उठना चाहिए था, लेकिन खामोशी हर तरफ है, क्योंकि एक मासूम मुसलमान मारा गया है, एक अल्पसंख्यक मारा गया है। देश को किस जगह पहुंचा दिया गया है यह बताने की जरूरत नहीं है। हमारा तो काम है वो सच कहना, जो सच कहने से सब बचते हैं। जब तक हैं लगातार कहते रहेंगे, लेकिन आप सोचिएगा कि देश क्या था और क्या हो गया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।